तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को लेके, जो कि आपसे इंटरव्यू में आपके पूछे जा सकते हैं और ऑलरेडी ये सब बड़े बड़े कंपनियों में ये सब सवाल पूछे गए हैं, तो वहीं से ये स्टॉक बन के मेरे पास है। तो आज हम लोग वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, साथ में उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। और इसी तरीके के मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड 100+ वीडियोस मिल जाएंगे। अगर उसको आप पूरा देख लोगे और उसका स्टॉक अपने पास बना लोगे तो आपके पास इतना सारा स्टॉक बन जाएगा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का कि इंटरव्यू उससे बाहर नहीं पूछेगा, जनरली नहीं पूछेगा। तो वो सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड वाले हो तो भी, क्योंकि वहां पे पूरा बेसिक चीज है जो बेसिक आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको बड़ा बड़ा जवाब पता है और बेसिक पता नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाला, ये आप मान लीजिए, क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वो प्लेलिस्ट जाकर पूरा देख लेना, आपका ही फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी। ठीक है, जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? एक समय मैं सोचता था ना कि जेसीबी जो बोलते हैं, जेसीबी वो जो एक्सकावेटर होती है ना, उस एक्सकावेटर का नाम ही होता है जेसीबी। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला कि जेसीबी उसका नाम नहीं है। जेसीबी एक्चुअली में इस कंपनी का नाम है जो उसको बनाती है। एक्चुअली में वो जो जेसीबी हम लोग जिसको बोलते हैं वो तो एक एक्सकावेटर है जो मिट्टी को एक्सकावेट करती है, लेकिन जेसीबी क्या है? कंपनी का नाम है जो उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो जेसीबी का फुल फॉर्म होता है जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड, और पूरा कंपनी का नाम क्या है? जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड एक्सकावेटर्स लिमिटेड। अब नेट पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसका नाम देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पेलिंग क्या होगा? JOSEPH, जोसेफ साइरिल CYRIL बैमफोर्ड BAMFORD। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड का, और ये इंटरव्यू में आपको सरप्राइज करने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1 एकड़ इज बराबर हाउ मेनी स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 एकड़ में हमारा कितना स्क्वायर फीट होता है? तो ये सब छोटा छोटा जो कैलकुलेशन होता है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए, हमेशा ये सब याद रखिएगा, क्योंकि कब कैसे आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए आपको पता नहीं है। तो हमारा हमेशा याद रखिएगा, 1 एकड़ में हमारा स्क्वायर फीट होता है 43560, 43,560, 43,560 स्क्वायर फीट होता है हमारा 1 एकड़ में। ये हमेशा याद रखना। अगर आप आर्किटेक्चरल लाइन में हो या किसी भी लाइन में, सिविल इंजीनियर हो तो आपको तो यूनिट से सबसे पहले प्यार करना चाहिए। बिल्डिंग में हो तो सबसे पहले आपको इससे प्यार करना होगा, यूनिट कन्वर्जन से। तो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा है जिसमें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके का जो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो सब मैं करके वहां पे बताया हूं आप लोगों को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको जरूर देखना। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, ये सब का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होता ही है, साथ में वेट के हिसाब से भी एक लिमिटेशन रखा गया है कि अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो मिनिमम इतना वेट तो होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो वेट रखा गया है ना, वो रखा गया है 3.85 kg। अगर ये वेट या इससे ज्यादा है तभी आप उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक के अंडर में उसको नॉमिनेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो वेट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना होना चाहिए? अप्रॉक्स 3.85 kg। ठीक है, तो ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट इन स्टेयर। स्टेयर में हम लोग फ्लाइट किसको बोलते हैं पहले ये आपको समझना होगा। तो देखिए फ्लाइट, ये वाला फ्लाइट, ठीक है, अगर आप टेक्निकल पर्सन हो तो इसको देख के आप समझ जाओगे। किसी भी घर में जाने के लिए मिनिमम हम लोग को 2 फ्लाइट लगता ही है। ठीक है, एक फ्लाइट से हम लोग क्या किया, ऊपर गए, मिड लैंडिंग पे आए, और मिड लैंडिंग से फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, यहां से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब क्या है स्टेयर पे? ये सब मेरा ट्रेड है, जिसको बंगाली में धाप बोलते हैं। हाँ, हम लोग बहुत जगह इसको पट्टा भी बोलते हैं, जिसपे आप पैर रखोगे। तो ये आपका ट्रेड हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या है? मिड लैंडिंग। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, तो मान लीजिए ये आपका मिड लैंडिंग हो गया, मिड लैंडिंग। तो ये जो एक बना ना, मैं अगर 20 से अगर लाइन टान दूं तो ये एक आपका एक फ्लाइट हुआ, और ये आपका सेकंड फ्लाइट हुआ। तो एक स्टेयर में मिनिमम 2 फ्लाइट होता है। अब बहुत जगह एक ही सीढ़ी से पहुंचा देता है ऊपर, तो उसको नहीं बोल रहा हूं, जनरली एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूं तो 2 फ्लाइट देखने को आपको मिलता है। ये एक फ्लाइट हुआ, ये एक फ्लाइट हुआ। ठीक है,
तो यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में यहाँ पे, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट। ये जो एक फ्लाइट है ना, एक फ्लाइट के लिए ये विड्थ कितना होना चाहिए, क्योंकि जब आदमी चढ़ेगा तब इस पे चढ़ेगा, ना कि दोनों पे एक साथ चढ़ेगा, इसको सिर्फ यूज करेगा। तो इस पे चढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड मिनिमम जो ये विड्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा 900 मिलीमीटर। ठीक है, 900 मिलीमीटर। अप्रॉक्स में आप इसको बोलोगे ना कि फीट में कितना होगा, तो 3 फीट। ठीक है, 900 मिलीमीटर 3 फीट तो बराबर नहीं होता है, 3 फीट में 900 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो मैं अप्रॉक्स में लिख रहा हूं, तो 3 फीट, और नहीं तो मिलीमीटर बोलोगे तो 900 मिलीमीटर आपको ये रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम ये क्राइटेरिया है, क्योंकि आपको स्टेयर ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा ना कि एक साथ 2 आदमी आ जा सके। एक आदमी जा रहा है तो बगल से एक आदमी जा भी सके, तो एक आदमी के लिए अप्रॉक्स कितना जगह चाहिए होता है, 450। ठीक है, तो एक आदमी यहां से जाएगा, एक आदमी उधर से रिटर्न भी कर पाएगा, इस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। तो एक आदमी के लिए 450, एक आदमी के लिए 450, मिला के टोटल 900 मिलीमीटर ये हो गया। ठीक है, एक आदमी के लिए 1.5 फीट, एक आदमी के लिए 1.5 फीट, टोटल 3 फीट हो गया। ठीक है, तो टोटल एक स्टेयर के लिए हमको मिनिमम कितना ये विड्थ चाहिए, 3 3 6, ये 3 फीट और ये 3 फीट, मतलब टोटल 6 फीट। टोटल 6 फीट हमको ये चाहिए ही चाहिए होगा। समझ में आ गया, हमेशा ये क्लियर हो गया। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ फ्लाइट इन स्टेयर 3 फीट। ठीक है, या आप मिलीमीटर में बोलोगे तो इसी को आप 900 मिलीमीटर में डाल देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, वन वे स्लैब किसको बोलेंगे। तो देखिए, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब पे मैं डिफरेंस करके एक वीडियो बनाया था जो बहुत ज्यादा आप लोगों के द्वारा पसंद किया गया, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत अच्छे खासे व्यूज है और बहुत डिटेल में बहुत सारा डिफरेंशिएट करके बताया हूं। लेकिन जनरली अगर आप साइड पे पहचानोगे कि वन वे स्लैब कैसा है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन जनरल जो है वो मैं बताता हूं। देखिए, स्लैब का ऐसे 2 साइड होगा, तो एक होगा मेरा लॉन्ग स्पैन, ये लॉन्ग स्पैन है, और ये एक शॉर्टर स्पैन। तो लॉन्ग स्पैन और शॉर्टर स्पैन का आपको रेशियो निकालना है, तो आपको लॉन्ग स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन। ठीक है, इसका जब आप रेशियो निकालोगे और जो आंसर आएगा ना, वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 आया, 2 के बराबर या 2 से ज्यादा आया, तब उसको आप बोलोगे वन वे स्लैब। ठीक है, और टू वे स्लैब किसको बोलते हैं, जो 2 से कम आता है रेशियो उसका, उसको बोलते हैं टू वे स्लैब। और भी बहुत सारा डिफरेंस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख लेना लास्ट में। तो हम लोग क्या बोलेंगे वन वे स्लैब का, रेशियो ऑफ longer span to shorter span is greater than, greater or equal to 2। ठीक है, 2 के बराबर या 2 से ज्यादा जब भी इसका रेशियो आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब। एक एग्जांपल अगर देखोगे ना, तो ये देख लो, मान लो ये 5 मीटर है और मान लो ये आपका 2 मीटर है। तो चलिए इसका रेशियो निकालते हैं। ये लॉन्गर स्पैन हुआ ना, तो पहले लॉन्गर आएगा 5 और ये वाला 2, तो 2 यहां पे आया, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2.5। 2.5 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो यहां पे ग्रेटर आ ही रहा है। अगर बराबर भी यहां 2 भी रहता ना, तो बराबर इक्वल भी बोला है, तो 2 या 2 से ज्यादा है तो आप उसको बोलेंगे ये वन वे स्लैब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, लोड डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, चारों तरफ है कि दोनों तरफ है, और भी बहुत सारा है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, जाकर देख लेना वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी वॉल। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप रिटेनिंग वॉल देखोगे, आरसीसी वॉल देखोगे, शेयर वॉल, ये सब देखोगे, तो ये सब जो स्ट्रक्चरल वॉल होती है, इसका जो मिनिमम थिकनेस जो होता है वो कितना होना चाहिए एज पर आईएस कोड, ये आपका होना चाहिए 150 मिलीमीटर मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा आपका। 200 250 चलता है, ठीक है, ज्यादा होगा वो डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्राइटेरिया है मिनिमम की 150 से कम होगा ही नहीं। मिनिमम तो इतना रखना ही पड़ेगा आपको, कोई भी शेयर वॉल हो गया, आरसीसी वॉल हो गया, स्ट्रक्चरल वॉल हो गया, कुछ भी रहे, तो आपको इतना रखना ही रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जांपल ऑफ सैलो फाउंडेशन। आप जानते हो फाउंडेशन 2 टाइप का होता है, एक डीप फाउंडेशन, एक सैलो फाउंडेशन। डिटेल में वीडियो बाद में बना दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग सैलो फाउंडेशन का। सैलो फाउंडेशन का कुछ एग्जांपल पूछ रहा है ये लोग, तो एग्जांपल में सैलो में बहुत सारा आ जाएगा। सबसे जो नॉर्मल हम लोग अपने घर बनाने के लिए करते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग, ये इसका एक एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, आइसोलेटेड के बाद हो गया कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड फुटिंग।
कंबाइंड फुटिंग के बाद आपका हो जाएगा और मैट फुटिंग, मैट भी आता है, ठीक है। मैट के बाद आपका आएगा स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सारे, अगर जैसे आइसोलेटेड में आपका एक और आता है ट्रेपेजोइडल फुटिंग, वो भी सारा आपका ये शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है, डीप फाउंडेशन का पार्ट नहीं है वो सब। डीप में आपका आ जाएगा पियर हो गया, कैसायन हो गया, उसके बाद पाइल हो गया, ये सब आपका आता है उसमें, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा एग्जांपल ऑफ शैलो फाउंडेशन क्या होगा, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, मैट फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, और भी राफ्ट अगर हो गया तो वो भी हो जाता है, आपका राफ्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं एग्जांपल ऑफ शैलो फाउंडेशन ये होता है, बहुत सारा होगा। तो जनरली ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन था जो आज मैं आपको बताया हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक डाला हुआ है ना, वो प्लेलिस्ट का लिंक, वो जाकर जरूर देखना, क्योंकि वहां भी बहुत मजेदार और आपको हेल्प आने वाले वीडियो सब डाले हुए हैं जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे ही जाएंगे वहां से क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक सिविल इंजीनियर भैया के साथ जरूर शेयर कीजिएगा या अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को काम करवाना है, उन लोगों को पता होना चाहिए ये सब बेसिक। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो बाय, टाटा, जय हिंद।